स्वागत करते हैं। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग.informed। और आज की इस लाइव क्लास में जो है हम क्लास नंबर 15वीं क्लास में हैं और इस 15वीं क्लास के अंदर जो है हम 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी लोग जो है प्रॉपर तरीके से इस क्लास में कनेक्ट हो गए होंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मजे में होंगे। भाई साहब, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 27 अप्रैल से कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और इतनी स्पीड मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं जो है जितनी भी क्लासेस कर चुका हूँ मैं एक ही सेम लाइन जो है पिच करता हूँ, तो इस वजह से जो है मेरी पिच लाइन बहुत ही अच्छी हो गई है और आप लोगों को जो है मज़ा आता होगा इस पिच लाइन के साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कैसे क्या रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास नंबर जो है 15वीं है। इसके बाद जो है 16वीं, 17वीं, 18वीं आएगी। 3 क्लास और आएंगी और ये जो है जीके का सब्जेक्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाएगा। करंट अफेयर की जो है हम अलग से क्लास ले लेंगे, तो करंट अफेयर जो है हम बाद में देख लेंगे। बट अभी जो है आपका 27 अप्रैल से एग्ज़ाम है। जितना हो सके करने की कोशिश करो, ताकि देखो आपको एग्ज़ाम में पता ही है कि एग्ज़ाम में क्या होगा। आप सभी लोग जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के आंसर करके आओगे और क्या करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। संविधान के और राज्य व्यवस्था के जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो सभी लोग जो है तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर बोला ये जाता है कि आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भैया जी आप जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर स्थायी अध्यक्ष होते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते और अस्थायी की बात कर रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला करो, उसके पहले अगला करें उससे पहले बता दूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मैं बता चुका हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है मुझे लगता है कि सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सी करेक्ट है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान को कब अंकित किया गया था। मतलब अंकित का मतलब ये होता है कि कब जो है बना लिया गया था। तो देखो बना तो आपको जो है 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया था। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो चुका था, अंगीकरण हो चुका था संविधान का, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी जो है अनुसूचियां हैं। देखो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी जो है अनुसूचियां हैं ये बोला जा रहा है ना। कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान है, तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है आपकी 12 अनुसूचियां याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 7 आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद जो है 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर VR अम्बेडकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। स्पीड तेज है, इसके लिए जो है आप लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो स्लो करके देख लो। ऑप्शन ये की है, और क्योंकि स्पीड से जो है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एग्जाम की जो है डेट बिल्कुल पास में ही है और इन क्वेश्चंस के लिए जो है हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। रिवीजन सेट में जो क्वेश्चंस को अगर आप लोग डिटेल में देखोगे तो क्या करोगे भाई, पेपर की डेट भी तो देखो कि पेपर कितने पास है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकार देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार की कभी भी बात हो तो मौलिक अधिकार जो है आपके USA से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके USA से लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। देखो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान से जो है संशोधन हुआ था और उसमें जो है संपत्ति अधिकार को जो है हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार जो है प्राप्त हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। देखो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 को जो है मतलब कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की हृदय व आत्मा कहा है। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य की कभी भी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना, रूस के संविधान से प्रेरित हैं, पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, DPSP लिए गए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय
भारतीय संसद को कितने सदन है? भारतीय संसद के जो है कितने सदन है? देखो भारतीय संसद के जो है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? मतलब अपर हाउस किसे कहा जाता है? अपर हाउस लोकसभा को जो है अपर हाउस कहा जाएगा कि राज्यसभा को कहा जाएगा? राज्यसभा को जो है अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा जो है होता है उच्च सदन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष से तो होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है? राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो प्रधान सभापति है वो कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देखो भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहा जाएगा, और किसको कहा जाएगा? भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारे सामने है। क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान दो, उसको समझो। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? बिल्कुल भैया सी करेक्ट हो जाएगा। जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? जिन्हें जो है निर्विरोध जो है चुनाव जीता था, वो एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे? तो वो राष्ट्रपति थे आपके ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी ने जो है निर्विरोध चुनाव जीतने वाले एकमात्र जो है चुनाव जीतने वाले जो है एकमात्र राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, स्पीड जो है इस तरीके की है। देखो माफी मैं आप लोगों से मांगता हूँ इस स्पीड के लिए, बट एक बात ध्यान रखो कि आपके पेपर जो है कितने पास हैं, और अगर आप अभी भी स्पीड नहीं पकड़ोगे तो भैया कब पकड़ोगे? जैसे कि आपको पता है कि अब तो फिक्स हो गया एसएससी में कि इतने टाइम में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पकड़ो स्पीड। यहाँ पर है, किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी जो है कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखो आम नागरिक तो कभी ले नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। महान्यायवादी एडवोकेट जनरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, धन विधेयक मनी बिल केवल किस संसद में जो है पेश किया जा सकता है? धन विधेयक या मनी बिल की बात करें तो मनी बिल जो है लोकसभा में अकेला पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करेगा? वो करेगा आपका भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है, ये बताना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है, वो है आपके, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर जो है बी लगा देना। सुकुमार सेन जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। सुकुमार सेन जो है भारत के मतलब भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुकुमार सेन, ठीक है। थे हैं नहीं थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 28वें नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो है किसके पास है? तो वो अधिकार है आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के पास है कि वो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। किसके पास है? राज्य सरकार के पास। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, 29वें नंबर का क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? भारत में कब लागू हुई थी और किस में कहाँ लागू हुई थी? देखो कब का आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू हुई थी। ये जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। और कहाँ लागू हुई थी ये मैं बता देता हूँ। वो लागू हुई थी आपकी राजस्थान नागौर में लागू हुई थी। नागौर जिले में जो है लागू हुई थी पहली मतलब की पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुई थी राजस्थान में नागौर, ठीक है।
कब लागू हुई, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है इसको देखें एक बार। पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, भाषीय आधार पर गठित होने वाले भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है या कौन सा है। देखो भाषीय आधार पर सबसे पहले जो है प्रथम राज्य बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात भाषीय आधार पर जो है कौन सा राज्य जो है सबसे पहले बना था, वो है आंध्र प्रदेश भाषीय आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दल बदल से संबंधित कानून को किस अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित जो है कानून जो है किस मतलब की अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित कानून जो है किस अनुसूची में है, तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित कानून है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने 33वां क्वेश्चन है, पर उससे पहले एक बार आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। यहाँ पर है, भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। बोला ये रहा है कि इमरजेंसी जो है कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में जो इमरजेंसी है वो कहाँ से ली गई है, वो ही आपकी ली गई है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी बायमा संविधान से जो है इमरजेंसी के प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय आयोग है ना, फाइनेंस कमीशन का गठन किस किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है। वित्तीय आयोग की बात करें तो देखो वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है, तो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्तीय आयोग फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है, वो करता है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की जो है नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था, वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2005 में जो है सूचना का अधिकार पारित हुआ था, है ना। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था, 2005 में जो है पारित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 2005 में जो है पारित हुआ था। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान कितने समय में जो है बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान जो है कितने समय में बनकर तैयार हो गया था, ये क्वेश्चन है। तो भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और कितनी बैठकें हुई थी, ये आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करें। चलो आगे चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखो और समझो और इसका आंसर करने की कोशिश करो। बिना सांस लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इतने क्वेश्चंस कराए और अभी भी और कराते जा रहा हूँ। इसलिए जो है लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बटन दबाओ या ना दबाओ, लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो कर ही लेना है यार। मतलब कि समझ रहे हो, हम इतनी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चंस आपकी, मतलब कि 10 बजे तक हमारी जो क्लासेस होती हैं उसके बाद जो है हमें मैथोरीजन की जो है तैयारी करवानी होती है, ठीक है। वो ऑफलाइन क्लासेस आती हैं तो उसका जो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के, ठीक है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21A में जो है मौलिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो वो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 41वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की गई है, वो ही बात कर रहे हैं, और 25 वर्ष जो है लोकसभा के लिए की गई है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जो है आयु निर्धारित की गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। आगे चलो, यहाँ पर है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, यहाँ पर है क्वेश्चन आपके सामने, मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने जो है न्यायाधीश हैं, तो अभी वर्तमान की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 33 जो है न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बता रहा है, बोला जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उनकी जो है रिटायरमेंट की आयु क्या है, तो 62 वर्ष होती है, 62 वर्ष होती है, ठीक है। चलो आगे चले,
यहाँ पर संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? संविधान प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में जो है प्रथम संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। जो 3-4 लोग, जो जितने भी लोग हैं वो लास्ट तक देख रहे हैं, आप लोग भाई एग्जाम निकालने की पूरी पूरी कोशिश करो, ठीक है? एग्जाम आपसे निकलेगा, क्योंकि आप जो है ऐसी क्लास देख रहे हो जहाँ पे लोग अटेंड नहीं कर रहे हो उस क्लास, लेकिन आप देख रहे हो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। मिनी मिनी संविधान, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो है आपके सामने दिए गए हैं, यानी तो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जेबी मालवंकर, ठीक है? जेबी मालवंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट किस प्रकार का जो है अधिकार है? राइट टू वोट जो है किस प्रकार का अधिकार है? वो जो है अधिकार है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कानूनी संवैधानिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार जो है कानूनी संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति देश में जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? तो वो लगा सकता है आपकी अनुच्छेद जो है 360 के तहत जो है राष्ट्रपति देश में जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद आपके 368 में जो है आपके संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया वर्णित है, ठीक है? 368 में जो है संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया जो है वर्णित है, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी हो सकती है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 552 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी? 552, ठीक है? 552 जो है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के खड़े हो जाएं और कहीं और जाने लग जाएं। भाई क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। सी में जो है करेक्ट आंसर दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है, भारत में महान्यायवादी एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में जो है एडवोकेट जनरल जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो, भारत का महान्यायवादी जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी कर देना, राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी जो है नियुक्त होता है। आगे चले, 55वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयोग का जो है कार्यकाल कितना होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 56वें नंबर का क्वेश्चन है, का मुख्य कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका, मतलब कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका मुख्य कौन होता है? उसका मुख्य होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आपकी कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 20 वर्ष, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? वो हुआ था आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब कि मुझे लगता है कि लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? राष्ट्रपति करता है। बाकी यूपीएससी का संविधान सभा की 8वीं अनुसूची वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं मुझे लगता है कि सम्मिलित हैं। 8वीं अनुसूची में जो है वर्तमान कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शून्यकाल संविधान भारतीय संसद व्यवस्था में किसकी देन है? शून्यकाल भारतीय संसद व्यवस्था में किसकी देन है? शून्यकाल भारतीय संसद व्यवस्था में किसकी देन है? तो ये जो देन है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, भारत की देन है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जो शब्द को समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था? इनको कब जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था भाई साहब आपके ऑप्शन नंबर ए, है ना? 42 संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है? याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सामान्य नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? सामान्य नागरिक संहिता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? वो है आपके अनुच्छेद जो है 44 में जो है आपका सामान्य नागरिक संहिता का जो है वर्णन है। अनुच्छेद 44 में जो है सामान्य नागरिक संहिता का जो है वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश जो है किस अनुच्छेद में दिया जाता है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश तो मुझे लगता है कि 40 में दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, 40 में दिया जाएगा ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा राइट जारी की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है कौन सा राइट जो है जारी किया जाता है? मुझे लगता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा इसका आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा राइट जो है जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 या 110 कौन सा होगा? अनुच्छेद जो है 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है आदेश जारी कर सकता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन है, बोला क्या जा रहा है इसको देखिए, समझिए और सीखिए। यहाँ पर है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात कर रहा है तो बुलाता भी होगा। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब बुलाता कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई साहब? वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। माफी चाहता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष जो है आपकी लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ज्वाइंट सेक्शन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। माफी चाहता हूँ, दिल से गलत बोल दिया था। ठीक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्या बता रहा है? प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? वो होते हैं आपके 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में। अगला क्वेश्चन देखो, 70वां क्वेश्चन है आपके सामने, लोक लेख समिति में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं? लोक से लेख समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेख समिति में जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं। 15 आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोक लेख समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे लंबे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे सबसे लंबे समय तक जो है भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो वो रहे थे आपके ऑप्शन नंबर, हाँ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, हाँ राष्ट्रपति कौन रहे थे? वो रहे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबसे लंबे समय तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है, भारत का संविधान क्या बोला जा रहा है? भारत का संसदीय ढांचा किस देश से लिया गया है? भारत का संसदीय ढांचा जो है किस देश से लिया गया है? संसदीय ढांचा की बात करें तो संसदीय ढांचा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, आपका संसदीय ढांचा जो है ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपके ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? वो आपका इंग्लैंड ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? उससे पहले एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता है कि भारत में जो है सिंगल सिटीजनशिप है ना, एकल एकल नागरिकता है। ये जो है कहाँ से प्रावधान लिया गया था इसका? ये ली गई थी, बोली गई थी, आपके ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में है? ये है आपका अनुच्छेद जो है 324 में जो है निर्वाचन आयोग का गठन है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन कहाँ पे है? 324 में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है भाई साहब आपसे, आपको बोला गया है दल बदल विद्रोह कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विद्रोह कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विद्रोह कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? 1985 में जो है दल बदल विद्रोह कानून पारित हुआ था। यहाँ पर देखो, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो है कितना प्रतिशत आरक्षण जो है प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो है कितना प्रतिशत आरक्षण जो है प्रावधान है? तो कितना प्रतिशत है? वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 33% आरक्षण जो है प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका जो है आंसर करने की कोशिश जरूर करें। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे? यहाँ पर है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती है? अनुच्छेद जो है 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अंतिम और लास्ट प्रश्न देखने का पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप जो है किस तरीके से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस सोर्सेज से तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करें। शिक्षा किस सूची में जो है शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका आंसर जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप लोगों को करना है कि शिक्षा जो है किस सूची का
व्यवसाय है। आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा किस सूची का व्यवसाय है, इसलिए आप लोग इसका आंसर करें। ठीक है, शिक्षा किस सूची का व्यवसाय है, आप लोगों को आंसर करना है इसका। ठीक है, आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। यहाँ तक देखी होगी क्लास कैसे चल रही है आपकी तैयारी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये जरूर बता दें कि भैया आप लोग का एग्जाम कब है, ताकि मैं आपको और अच्छे प्रकार से जो है तैयारी कर सकूँ। आपने यहाँ तक देखी लाइव सेशन, बहुत ही मजा आया। अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो है आपके एग्जाम जब तक ना हो तब तक जो है आपको हम सपोर्ट करते रहें और आपको जो है क्वेश्चन कराते रहें, आपका रिवीजन कराते रहें। थैंक यू सो मच यहाँ तक लाइव सेशन देखने के लिए सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, लव यू।